बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाते हैं, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि वो पहाड़ों और दरख्तों पर चढ़ाई बेलों पर अपने छत्ते बनाए और तरह तरह के फलों का रस चूस कर अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बेरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस समीना जावेद। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, याददाश्त को बेहतर कैसे बनाया जाए। आजकल इम्तहानात का दौर चल रहा है, हर बच्चा परेशान और फिक्रमंद है। एक बच्ची की दास्तान गम मैं आपको सुनाती हूँ। एक बच्ची मेरे पास आई जो कि क्लास 9 की तलबा थी। एकदम से कुछ गमगीन शक्ल में मुझसे बोलने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। एक तो पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता और अगर पढ़ने बैठ जाऊं तो कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे लगता है मेरी याददाश्त कम हो रही है, मैं सख्त परेशान हूँ, मेरे पेपर क्लियर नहीं होंगे। और रोना शुरू कर दिया, कहने लगी प्लीज़ मैम हेल्प मी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये मसला इस बच्ची का नहीं बल्कि तमाम तालिब इल्मों का है। अगर आप सब स्टूडेंट्स परेशान हैं तो आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है, मगर सबसे पहले आप लोग अपनी नीयत साफ़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सबसे पहले प्लानिंग करें। तमाम सब्जेक्ट्स में सबसे आसान सब्जेक्ट को सबसे पहले नंबर पर, फिर उससे कम आसान, फिर उससे कम आसान, इसी तरह रैंकिंग करें। अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को सुला दें ताकि वो भी बेचारे आराम कर लें कुछ दिन। अपनी नींद पूरी करें और सुबह सवेरे नमाज फजर पढ़कर अपनी किताबें खोलें। इस वक्त जहन फ्रेश होता है और शोर डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। आप सेलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट्स में से 3 सवाल याद करने को टारगेट बनाएं, यानी आप हर सवाल को 5 से 10 मिनट दें और सोचेंगे अभी मैं इस जितनी देर में बैठूंगी उतनी देर में कम से कम 3 सवाल याद करूंगी। किताबें देखने, जब किताबें रखने लगें तो एक मर्तबा उन सवाल को दोहरा लें। इस सब काम में आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं। और अच्छी तरह समझ लेंगे इन सवालात में से आपको इल्म यानी नॉलेज किस चीज़ की दी जा रही है। दूसरी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि क्या मेरा हाफजा कमज़ोर है। हाफजा और याददाश्त एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। एक मज़ेदार सा प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपके घर में या किसी महल्ले या रिश्तेदार के घर में कोई 6 माह से 2 साल तक का बच्चा है तो इसको ऑब्जर्व करें। मैं एक आपको अपना तजर्बा सुनाती हूँ। एक दिन मैं अपनी एक रिश्तेदार के घर गई, देखा इनकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 15 साल थी अपनी एक सहेली के मेहंदी लगा रही थी। पास ही इसका 1 साला भाई खेल रहा था। बच्ची की अम्मी ने बच्ची को आवाज़ दी तो वो चली गई। इसकी सहेली दूर पंखे के नीचे खड़ी होकर मेहंदी सुखाने लगी। मेहंदी कोन मेज़ पर रखी थी। अब वो बच्चा अपना खेल छोड़कर मेज़ तक आया। मेहंदी की कोन इसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी, मगर इसने जद्दोजहद जारी रखी। इतने में दोनों बच्चियां आ गई और इनकी अम्मी भी आ गई और बड़ी बहन मेहंदी लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। मैंने इशारे से उसे रोक दिया और समझाया कि चुपचाप बैठकर देखो। अब बच्चे ने मेहंदी उठा ली और अपनी बहन की तरह बनाने की कोशिश शुरू कर दी और तमाम देखने वालों की हंसी नहीं रुक रही थी। आप इस सब के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, इस किस्से का याददाश्त से क्या ताल्लुक। चलें अपने मकसद की तरफ चलते हैं। याददाश्त बेहतर करने के उसूल हैं गौर व फिक्र करना और ध्यान से देखना। जिस तरह बच्चे ने ध्यान दिया और वो ये देख रहा था, हालांकि वो वहाँ बिल्कुल पास नहीं बैठता मगर दूर से वो ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि मेरी बहन क्या कर रही है। मुसलसल कोशिश करना और हिम्मत ना हारना। इसी तरह इस बच्चे ने, हालांकि कौन उसकी पहुंच से दूर था मगर उसने कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसे हासिल कर लिया। फिर अमल के ज़रिए फिर इसने अपनी बहन वाला अमल दोहराया या बार बार दोहराया, अमल दोहराया।
یعنی آپ بار بار دوہرائیں، جو کچھ پڑھیں اسے لکھنا ہے تاکہ یاد بھی اچھی طرح ہو اور رائٹنگ اسپیڈ بھی بڑھے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا کرنے کا شرف عطا